कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। फिर कोई व्यक्ति कहता है कि अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि इस गांव में एक स्नेक घूम रहा है जो इंसानों को मार के खा रहा है। उससे बचने के लिए अपने घर के पास अगरबत्ती जलाओ, अपने घर की खिड़की दरवाजों को बंद करो। उसके कारण तुम्हारे घर के अंदर वह सांप नहीं आ पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक लड़का कहता है, डैड, जो हम सड़ा हुआ गला हुआ खाना खा रहे हैं, इससे बढ़िया हम चल के वो चिकन है उन्हें उठा के लाते हैं और बना के खाते हैं। फिर उसका डैड कहता है, नहीं बेटा, वो लाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। यह कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होता है। फिर हमें उसी काले सांप को दिखाया जाता है। कहता है वह सांप, जिसे बूढ़े काले सांप कह रहे हैं, वो मैं ही हूँ। और मुझे लेकिन पता नहीं है मैं बूढ़ा कब हुआ, और मुझे याद भी नहीं है। और यही सांप हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर वह कहता है, मैं नहीं सोचता कि मैं डरावना हूँ। ओह, वे दो लोग जो इस माउंटेन पे आए थे, वो मेरे से पता नहीं क्यों डरने लगे। हमारा एमसी जो स्नेक है, वो सोचता है कि जो इंसेक्ट था वो उन्हीं इंसानों को डिवावर कर लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर एक घर को दिखाया जाता है जिस घर से हेल्प मी की आवाज़ आती है। फिर फिर उस इंसान से कोई व्यक्ति कहता है कि जो मेरे आयुर्वेदिक औषधियों का तुमने जो बर्बाद किया, ह्यूमन स्पीड बिल, मैं तुमसे प्राप्त करके रहूँगा, तुम यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो माय लॉर्ड, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खाना मत। ये कहकर बहुत वह रो रहा होता है। माउंटेन गॉड, मेरी मदद करो, प्लीज़ माउंटेन गॉड, मैं मरना नहीं चाहता। ये कहकर वह माथा पटकने लगता है। फिर हमारा एमसी सोचता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता ये क्यों गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ही दुखी था। फिर हमारा एमसी कहता है, उसकी पीड़ा समझते हुए मैं उसे निकल लिया। तभी एक व्यक्ति अंदर आया और चिल्ला के कह रहा है, मेरा ह्यूमन स्पीड बिल। फिर वह इंसान गुस्से से चिल्लाता है, अरे सड़े हुए सांप, मेरे ह्यूमन स्पीड बिल को 10 साल से बचाया था, तुमने उसे खा कैसे लिया, उसे वापस करो। फिर हमारा एमसी कहता है, अरे लगता है मेरा इंटेलिजेंट और मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। अरे मुझे तो मज़ा आ गया। 1-1 कलर करके उसका इंटेलिजेंट प्लस हो रहा होता है। फिर उस इंसान को खाकर हमारा एमसी भाग रहा होता है। फिर उसके पीछे बहुत से लोग पड़े होते हैं। कहते हैं, रुक जा साहब, तू यहाँ से भाग नहीं सकता, तू यहाँ से मर के रहेगा। फिर उसके ऊपर तालिस्मान से हमला कर देते हैं। वो जलने लगता है। फिर वो चिल्लाता है। फिर चिल्ला के कहता है, ये अब ह्यूमन कितने वीक हैं, इनको तो मैं मार सकता हूँ। ये ह्यूमन लोग कितने वीक हैं, ये तो अभी ह्यूमन रिफाइन स्टेज पे हैं। और इसके बाद आता है फाउंडेशन स्टेबल स्टेज, और फिर नार्सन सोल स्टेज। फिर हमारा एमसी कहता है, फिर हमारा एमसी डरते हुए कहता है, अरे यार, मुझे लगता नहीं था कि इतने इंसान आ जाएंगे। मैं सोचा 2-4 होंगे तो उनसे निपट पाऊँगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने दिमाग को यूज करना होगा और इनसे बच के जीवित रहना होगा। यह कहकर वो झाड़ियों में छुप जाता है। अरे यार, मुझे कितना भूख लग रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ। वह चिकन खा के मेरा पेट नहीं भरा और मुझे भूख लग रहा है। फिर हमारा एमसी खिड़की से बाहर देखने लगता है। हमारा एमसी फोटो को देख के कहता है, वैसे तो मनुष्य को अपना नाम रखना पसंद है, मुझे भी अपना नाम रखना चाहिए, लेकिन यह लोग मुझे ओल्ड स्नेक कह के पुकारते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे स्नेक कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मैं खुद को ही पुकारूंगा ऐसे कह के। फिर सीन शिफ्ट होते ही हमें चैन क्लैन विलेज को दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उस खिड़की से निकल के इन पिगी के पास आता है और कहता है, अरे लगता है ये फुल होके मस्त सो रहे हैं, लगता है इन्हें खा के मेरा भी पेट भर जाएगा, ये कितने मस्ती से सो रहे हैं।
फिर हमारा एमसी कहता है लगता है इंसान सो रहे हैं, चलो इन पिगी को खा के अपना पेट भरते हैं। और फिर एक पिगी डर के भागने लगता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है लगता है ये सब इंसानों को जगा देगा, इसलिए मुझे मारना पड़ेगा। फिर उस पिगी को पकड़ के वह हमारा एमसी खा लेता है। फिर उसे डिवावर करने के बाद कहता है मेरा तो पेट फुल हो गया। हमारा एमसी कहता है लेकिन अभी इंसानों को उठने में काफ़ी घंटे हैं, चलो मैं थोड़ा सो लेता हूँ और इस खाने को पचा लेता हूँ, जाने से पहले इसे पचा कर निकलूँगा। ये कहकर फिर वो सोने चला जाता है और पिगी घबरा रहे होते हैं। फिर 2 घंटे बाद का सीन दिखाता है। कोई कहता है तुम्हारे जैसे बदमाश मेरी औरत की चुराने की कैसे हिम्मत हुई? बड़े भाई इसे मारना बंद करो, ये चैन पेन सांस रुक गया है, ये मरने वाला है। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ ये क्या हो रहा है? फिर कोई कहता है तो क्या हो गया, ये मर भी गया तो ये मास्टर की महिला को चुराने की हिम्मत की, इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। ये कहकर उन्हें मारने लगते हैं। फिर हमारे एमसी के पास कोई आके कहता है आओ मेरा हाथ बटाओ। फिर हमारा एमसी उठ के कहता है अरे मैं गलती से सो गया था, कोई मेरे ओर आ रहा है। ये कहकर वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कहता है अपने मन में कि इंसान कितने स्कैरी होते हैं, इनसे बच के और छुप के रहना चाहिए। पेड़ की आवाज़ से पिकी डरने लगते हैं। फिर हमारा एमसी पेड़ पे चढ़ के फिर नीचे देखता है तो एक इंसान आता है और फिर हमारा एमसी कहता है लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर वह दूसरा आदमी उससे कहता है ब्रदर ये तो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, लगता है मर गया। वैसे भी ये कचरा था, ये मर गया ठीक हुआ, और सुअरों को खिला सकते हैं तो खिलाओ, ठीक है यहाँ से मैं चलता हूँ, बहुत बदबू आ रही है। फिर दूसरा इंसान कहता है क्या मैंने इसकी कल्पना की थी कि पिगों की संख्या कम हो गई है, चलो ये मुझे पता नहीं, यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये दोनों अब जा रहे हैं, चलो यहाँ निकलते हैं, लगता है ये इंसान मर गया है। पर फिर हमारा एमसी अपने मन में कहता है चलो ठीक हुआ, ये इंसान वैसे भी मर गया है, मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी निकल सकता हूँ। फिर हमारा एमसी निकलता ही होता है तो यह आँख खोल लेता है तो हमारा एमसी डर जाता है, कहता है अभी साला ये तो जिंदा है। फिर वो हंसने लगता है। फिर हंसते हुए कहता है हा मैं इमोर्टल हूँ और मैंने इसके शरीर को अपने वश में कर लिया और मैं पुनर्जीवित हो गया। हा चैन फेंग, इस शरीर के मालिक का नाम इमोर्टलो जैसा है। ओह ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये कह के जोर से हंस रहा होता है। फिर ये इंसान हंसते हुए कहता है हाँ इस ड्रेस की कल्टीवेशन उतना भी अच्छा नहीं था और इसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। व्हाटएवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इमोर्टल हूँ और मैं इस बॉडी के ऑनर का रिवेंज भी लूँगा। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ ये क्या बातें कर रहा है, साला चूतिया है क्या? फिर वह इंसान हंसते हुए कहता है हाँ मुझे सचमुच बहुत चोट लगी थी, अगर मैं इस बॉडी को अपने काबू नहीं करता तो ये इंसान मर जाता, लेकिन यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इससे घबराहट क्यों हो रही है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? ये इंसान जाता नहीं है यहाँ से। फिर ये पीछे घूम के हमारे एमसी को देखता है, फिर कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल बेस्ड है, ये तो एक स्नेक है। फिर हमारा एमसी कहता है ये मुझे डिस्कवर कर लिया, मुझे ये देख लिया और ये अपने आप को इमोर्टल पुकार रहा है, कहीं मुझे ये मार के ना खा ले और ये हाई लेवल पे भी चला जाएगा। और मैं एक स्नेक कल्टीवेटर हूँ और मेरा करेक्टर एक स्नेक का है, मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे बचूँ? फिर वह कहता है अरे ये तो एक लो लेवल बीस्ट है, इसे मैं क्या मार के करूँगा। फिर वह वहीं पे बैठ जाता है। फिर वह बैठकर कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करना होगा कि मैं दूसरे लेवल पे जा सकूं।
ये कहकर वह कल्टीवेशन करने लगता है। फिर उसके अंदर से एक कॉल्ड्रेन निकलता है जिसके अंदर एक ड्रैगन होता है। उससे वह ऊर्जा लेने लगता है। फिर वह बैठे बैठे कहता है, ये सुप्रीम ट्रेजर डीमन क्लैन का है और डिवाइन डीमन कॉल्ड्रोन कहते हैं, और रिकारनेट में हुआ तो मेरा डिवाइन सेंस भी आ गया है। इससे ठीक है, मेरा कल्टीवेशन भी बढ़ेगा और ये ड्रैगन कॉल्ड्रोन बहुत अच्छा है। ये कहकर वो कल्टीवेशन करने लगता है। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे लगता है मैं एक स्नेक हूँ तो ये मुझे मार सकता है और मुझे इस पिल समझ के खा सकता है। मुझे लगता है ये मुझे उसी वक्त नोटिस कर लिया था जब मैं 2 पिगों को खा लिया था। लगता है मुझे ये भून के खाएगा। इसलिए हमारा एमसी घबरा जाता है। कहता है कि मैं ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला हूँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। फिर हमारे एमसी के ऊपर अपने सोल फिस्ट से हमला करता है। हमारे एमसी को सीधा जाके लगता है और वो कहता है, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते, तुम अब मरने वाले हो। फिर हमारा एमसी चिंघाड़ता है, कहते लगता है मैं मरने वाला हूँ, इसका फोर्स कितना पावरफुल है। फिर हमारे एमसी को वो ज़मीन पे गिरा देता है। फिर हमारा एमसी उसको गिरने के बाद उसको अपने मुंह में ले लेता है। फिर वो अपने अंदर समा लेता है। फिर वह भागने लगता है, कहता है रिलैक्स करो, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ से बच के जाना होगा। ये कहकर हमारा एमसी भागने लगता है। फिर वह इंसान उसके अंदर जाके सोचता है, ये छोटा सा ये लो लेवल बीस्ट मुझे एम्बुश कर सकता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ, मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। अपने दोनों हाथों से उसके पेट के अंदर मारता है। कहता है कि मुझे ये छोटा सा लो लेवल बीस्ट डिवावर करने चला था। उसके पेट से इतनी ज़ोर से एनर्जी रिलीज होती है और फिर हमारा एमसी दर्द में कर्राने लगता है। कहता है, अबे साले ये क्या कर रहा है, मेरा पेट फाड़ के निकलेगा क्या, अरे साले रहने दे। ये कहकर हमारा एमसी चिल्ला रहा होता और वो फिस्ट पे फिस्ट मार रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है, इसकी पंच की फोर्स बहुत है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वह अंदर कहता है, मुझे डीमन कोर मिल गया। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या इसे डीमन कोर मिल गया? कहता है, अब मुझे डीमन कोर मिल गया, अब तुम एक्चुअली मरने वाले हो मेरे हाथ से। ये कहकर वो डीमन कोर को पकड़ने जाता है। वो हमारा एमसी कहता है, नहीं तुम इसे नहीं पकड़ सकते। वो उसे तोड़ने लगता है। फिर हमारा एमसी चिल्लाने लगता है। एमसी कहता है, छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कहता है, मेरा डीमन कोर ये साले ने तोड़ दिया, मैं अब बच नहीं सकता। फिर अपना टेल ज़मीन पे मारने लगता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा अंत आ गया है और मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता और मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा था अपने डीमन कोर को बनाने में। फिर मैं अवेकन भी हुआ और मेरा इंटेलिजेंट भी अवेक हुआ। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसे ही मर जाऊंगा बिना कुछ किए। फिर हमारे एमसी का वो मीट खा के कहता है, हाँ उतना भी ख़राब नहीं है, इसका मीट खाने में ठीक ही है। फिर रोशनी निकलता है। फिर उसके अंदर से डीमन कोल्ड्रोन निकल जाता है। ये कोल्ड्रोन कहाँ जा रहा है? हे मेरे कोल्ड्रोन, मेरे पास आओ। फिर वह डीमन कोर के पास जाता है। फिर वहाँ से एक रोशनी चमकती है। फिर वहाँ से ड्रैगन निकलता है। फिर कोल्ड्रोन निकल के उसकी ओर देखता है। फिर वह कहता है, हाँ मेरा डिवाइन कोल्ड्रोन इस बीस्ट की मदद कर रहा है। ये बीस्ट इतना भी ऑर्डिनरी नहीं है। फिर कोल्ड्रोन वो लाइट बीम जैसे एक हमला करता है। फिर हमारे एमसी के अंदर से एक ऊर्जा निकलता है। फिर उसके शरीर में चारों तरफ फैलने लगता है। फिर वह ऊर्जा जाके उस इंसान को लगता है। वह इंसान कहता है, मैं एक इमोर्टल हूँ, मैं ऐसे मर नहीं सकता एक छोटे से बीस्ट के कारण। फिर कुछ खून की छींटें दिखाई देती हैं। फिर सुबह हो जाता है। फिर हमारे एमसी का शरीर दिखाता है, वो अपने आप रीजनरेट हो रहा होता है और कुछ तितलियां उसको आके हेल्प भी कर रही होती हैं।
फिर हमारा एमसी कहता है बहुत दर्द हो रहा है। वो पिगी डर रहे होते हैं और कहता है मेरा डीमन कोर ख़त्म हो गया, मैं अब मरने वाला हूँ। यह कहकर वो पानी के पास लेटा होता है। फिर उसकी पानी में झलक दिखती है एक ड्रैगन की।